नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। तो जहरीली साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर रेजोनेंस के बारे में बहुत सारी बातें करी। जैसे रेजोनेंस की स्टेबिलिटी निकालना अपन ने सीखा। टोटल जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होती है उसके अंदर कौन सी कंपाउंड या कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी अपन ने निकालना सीखा था। उसके अंदर कुछ रूल्स थे, उन रूल्स को अपन सीक्वेंस में फॉलो करते थे। जैसे फर्स्ट रूल था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर जिसमें मैक्सिमम होंगे वो कंपाउंड स्टेबल होगा। फिर सेकंड रूल था इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर सेम होंगे, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होते हैं तो फिर आपको चार्ज देखना होता है और न्यूट्रल स्पीसीज को देखना होता है। न्यूट्रल स्पीसीज में कहीं ना कहीं ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। उसके बाद में अगर देखना सेम स्पीसीज दे रखी है, उन दोनों स्पीसीज या फिर जो भी स्पीसीज दे रखी है उस स्पीसीज के अंदर अगर चार्ज स्पीसीज है दोनों जो रखी है तो फिर क्या कहानी होगी। तो फिर आपको ईएन देखनी होती है। हाई ईएन पर नेगेटिव होना चाहिए, लो ईएन पे पॉजिटिव होना चाहिए। और फोर्थ रूल था कि अगर ईएन सेम आ जाए, फिर सेम स्पीसीज पर सेम चार्ज दे रखा हो तो फिर ईएन से बात नहीं बनेगी। फिर आपको देखना चार्ज के बीच में डिस्टेंस, सेम चार्ज के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए और ऑपोजिट चार्ज के बीच में कम डिस्टेंस होने चाहिए। ये अपने रूल्स देखे, उस रूल से अपने स्टेबिलिटी निकालना सीखा। अपने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। उसके बाद अपने रेजोनेंस एनर्जी की बात करी थी। रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होगी कहीं ना कहीं रेजोनेंस उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये अपने सारी बातें करने के बाद में कुछ शानदार कॉन्सेप्ट बजाता है रेजोनेंस का, वो है एरोमेटिसिटी। तो चलिए आज एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा और कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, वो सारी प्रॉपर्टीज अपन आज फुलफिल करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो हेडिंग डालिए एरोमेटिसिटी। टॉपिक का नाम क्या होगा भाई आज? एरोमेटिसिटी होगा। एरोमेटिसिटी, ठीक है भाई, ये अपना मेन टॉपिक हो गया। अब देखिए भाई टॉपिक के अंदर, तो इस टॉपिक के टोटल 3 पार्ट कर रखे अपन ने। कितने पार्ट कर रखे भाई? इसमें टोटल 3 पार्ट किए अपन ने। एक तो अपने जो फर्स्ट होगा एरोमेटिक, फर्स्ट इसमें जो होता है वो होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। सेकंड जो इसके अंदर पार्ट होता है वो होता है एंटी एरोमेटिक। क्या होगा दोस्त? एंटी एरोमेटिक। और सबसे लास्ट जो थर्ड नंबर होता है वो होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है भाई, ये अपने को तीनों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। एग्जाम में सवाल पूछता है विच कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो ये सारी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो चलिए पहले नंबर 1 से शुरू करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, क्या क्या रूल्स वो फॉलो करेगा, फिर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, तो अपन सारा जानते हैं। जैसे फर्स्ट में बात करता हूँ शुरुआत से ही, तो देखना भाई कंपाउंड जो है ना, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। इसके अंदर मैं रूल्स की बात करूं तो फर्स्ट रूल बताता हूं कि कंपाउंड जो है ना वो साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कौन सा कंपाउंड होना चाहिए? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। अगर नॉन साइक्लिक कंपाउंड है तो फिर एरोमेटिक की बात तो बनेगी नहीं। ये तो अपने फर्स्ट बात होगी। इसके बाद और कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैंने सेकेंड रूल लिखा, तो सेकेंड रूल होता है कंपाउंड में प्लेनर होना चाहिए ना। कंपाउंड क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए। प्लेनर कंपाउंड क्यों? तो बेसिकली अपने जब रेजोनेंस देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, मानो मैंने आपको एक बर्गर का एग्जांपल बताया था। मैंने कहा कोई एक बर्गर जो होता है वो बर्गर एक 3D कॉन्सेप्ट है, एक 3D स्ट्रक्चर है। लेकिन उस 3D को अपन ने फ्रंट से फोटो खींच ली, बैक से खींच ली, ऊपर से नीचे से, जो अपन ने प्लेनर फोटो खींची थी और एक प्लेन में बनाया था। जैसे इसकी मैंने स्ट्रक्चर को ऐसा बना दिया प्लेन के अंदर, तो एक प्लेन में है। तो रेजोनेंस जहां पर होता है कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लेनर होती है। तो प्लेनर का होना जरूरी है। अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं है तो फिर वहां पर अपने एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं होगा और रेजोनेंस भी नहीं होगा। अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं तो रेजोनेंस भी नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं होगा। तो मैं लिख दूं वोल डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। वोल डीलोकलाइजेशन, इसका मतलब हो गया कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का घूमना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन लिखा नहीं सही से, ओके लोकलाइजेशन, ठीक है। तो उसके अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लगातार घूमना चाहिए, या फिर मैं इनडायरेक्टली ऐसा बोलूं उसके अंदर कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। तीसरा नंबर लिख देता हूं मैं, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस उसके अंदर होना चाहिए भाई। अगर ये कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है तो वहां पर कहीं ना कहीं एरोमेटिक के प्रॉपर्टीज को तो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज होने के बाद नंबर 4th प्रॉपर्टीज आती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो, उससे सारी बात बन जाएगी। अपने 3 रूल देखने के बाद में चौथा जो रूल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलता है हक्कल रूल। क्या बोलते हैं दोस्त? हक्कल रूल बोलता है, उसको बोलता है हक्कल्स रूल बोलता है। और हक्कल्स के रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल्स रूल को कोई स्ट्रक्चर फॉलो करती है, फॉलोज हक्कल रूल है ना, ऐसे लिख दूं।
फॉलोज इट, जो स्ट्रक्चर इसको फॉलो करेगी, इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग मस्ट हैव हकल फॉर्मेट, या फिर लिख दो मस्ट हैव दीज फॉर्मेट। उसके अंदर ये फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मेट है फॉर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन। इसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होना चाहिए, फॉर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन। ये रूल का हकल, ये जो हकल रूल है, ये कौन बताता भाई, मैं ये बताता है हकल बताता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन फोर एन प्लस टू मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे देखना, अगर मैं इनकी बात कर ही लेता हूँ यहाँ पर, देखिए आप समझना इस चीज को, इनकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले पूरा एरोमेटिक जान लेते हैं, एरोमेटिक के बाद में फिर अपन सारा एंटी एरोमेटिक भी जान लेते हैं। ठीक है भाई, अपने लिखा फोर एन प्लस टू, जैसे देखना इफ नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो, अगर n बराबर 0 हो जाए, n बराबर 1 हो जाए, n बराबर 2 हो जाए, n बराबर 3 हो जाए, तो क्या कहानी होगी, तो देखिए भाई, तो 4n प्लस टू, n की मतलब 0, तो क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से बात करूं तो 4 प्लस टू कितना आ जाएगा भाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से 4 ये 2 और ये अपना 2 हो जाएगा, तो अपना 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसी टाइप से हो जाएगा 4 3 प्लस 2, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। आपको ये फॉर्मेट देखना दोस्त, क्या देखना, ये फॉर्मेट देखना आपको, ठीक है। ये अपनी कहानी हो जाएगी किसके अंदर, हकल्स रूल के अकॉर्डिंग, यानी कोई भी स्पीसीज अगर हकल्स के रूल को फॉलो करती है, यानी कुल मिलाकर उसके अंदर एक तो क्या होना चाहिए भाई, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, नॉन साइक्लिक आते ही नॉन एरोमेटिक। ठीक है भाई, एंटी एरोमेटिक में क्या प्रॉपर्टीज जो है लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज है, यहाँ तक 3 नंबर रूल तक, तो फोर्थ में थोड़ा चेंज होता है, वो भी अपन सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक मतलब एरोमेटिक तो कंपाउंड नहीं है। अगर साइक्लिक है उसके अंदर कंप्लीट रेजोनेंस है, जब रेजोनेंस हो जाएगा फुल, फुल साइक्लिक रेजोनेंस बोलिए, कंप्लीट रेजोनेंस बोल सकता हूं, तो साइक्लिक फुल यानी कंप्लीट रेजोनेंस और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल का मतलब हो गया 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर ऐसा हो सकता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड है, और अगर ये नहीं है तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो सकता है या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकता है, वो अपन बाद में जानेंगे। ठीक है सर, यहां तक तो सारी बात अपन जान लेंगे, रेजोनेंस हम देख लेंगे, साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात कर लेंगे, प्लेनर के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन ये हकल्स रूल में जो इलेक्ट्रॉन बताया सर आपने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14, ये हम कैसे पता लगाएंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो बेसिकली आप ऐसा समझना इस कॉन्सेप्ट को, जैसे आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया, जैसे देखना पॉजिटिव चार्ज दे रखा आपको, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब 0 पाई इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इसके पास, इसलिए 0 पाई इलेक्ट्रॉन बोल दूं। नेगेटिव का मतलब क्या होगा भाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बेसिकली नेगेटिव का मतलब क्या होता है आपको बताओ, नेगेटिव का मतलब इनके उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा ऐसे, इसलिए इसको नेगेटिव बोलते हैं। दो जनों से मिलकर बना, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, इसलिए नेगेटिव में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी टाइप से अगर मैं बोल दूं लॉन पेयर, ऐसे में मतलब क्या हो गया, लॉन पेयर, ऐसे लिख दो ब्रैकेट में लॉन पेयर, इसका मतलब क्या हो गया भाई, लॉन पेयर का मतलब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर आपको पाई बॉन्ड दे दे, मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट के अंदर पाई बॉन्ड, तो उसके अंदर एक पाई बॉन्ड के अंदर आपको पता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है भाई, तो ये आपको पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन को निकालना सीख लिया आपने। यहां तक अपने सारी बात करी किसके रेस्पेक्ट में भाई, एरोमेटिक के रेस्पेक्ट में। अगर एरोमेटिक ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक, कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखवाता हूं भाई, एक एग्जांपल से बात करते हैं। मैंने एग्जांपल लिखा, देखने अपने ये बना दिया, आप बताओ बेंजीन, बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया फिर नहीं, आप रूल्स के अकॉर्डिंग पता लगाओ। तो रूल कहता है पहले कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, यस साइक्लिक है, साइक्लिक में फुल कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, यस डबल सिंगल ऐसे पूरा रेजोनेंस के अंदर आ रहा है, कॉन्जुगेशन आ रहा है, रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता है, सिंपल सी बात है, ये तो बेंजीन से सीखा, रेजोनेंस होता है। ठीक है, कंप्लीट साइक्लिक होता है, यस। फिर आप पता लगाओ कि हक्कल रूल को फॉलो करता नहीं है, फॉलो करता है नहीं करता, पता लगाओ भाई। तो देखिए भाई इसके अंदर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डबल बॉन्ड दे रखा है, एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड के अंदर, पाई बॉन्ड दे रखा, पाई बॉन्ड के अंदर देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल इसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, यस ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। एरोमेटिक को शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा, ए से लिखता हूँ, एरोमेटिक शॉर्ट में ए से लिखूंगा, पूरा एरोमेटिक लिखूं तो चल जाएगा, लेकिन मैं आपको ऐसा ए से डिनोट करूंगा, ये हो गया एरोमेटिक। एक आध एग्जांपल और करते हैं भाई, देखिए जैसे मैंने ऐसा लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ, समझना आप एग्जांपल में, मैंने ऐसा लिखा कुछ कंपाउंड,
यहाँ लगा दे मैंने नेगेटिव और डबल बॉन्ड लगा दिया ऐसा। आप बताओ कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो कंपाउंड एरोमेटिक का पता लगाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन देखिए भाई, इधर आ गया अपने 2 पाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव में 2 पाई इलेक्ट्रॉन और होता है, तो 2 4 और 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। यस रेजोनेंस देखो भाई, रेजोनेंस साइक्लिक कंपाउंड है। यस रेजोनेंस देखो, डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सब कुछ चल रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंपाउंड एरोमेटिक होगा। क्या होगा भाई, कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो इस तरीके से आपको एरोमेटिक निकालना आना चाहिए। इस तरीके से अपन एरोमेटिक कंपाउंड को निकालेंगे, ठीक है। ये पूरे रूल्स आप जरूर से याद रखें, ठीक है। अपन बात करते कुछ एग्जांपल्स के साथ में, इसलिए इन एग्जांपल्स में पता लगाओ कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो वही रूल्स को फॉलो करो, रूल्स अपनी सारी बात बन जाएगी। पहले देखो भाई, अच्छा इसके अंदर देखना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। लॉन पेयर की बात करता हूं, आप ऐसे समझिए नाइट्रोजन के लॉन पेयर इसमें पार्टिसिपेट होंगे नहीं होंगे, इसमें नाइट्रोजन के लॉन पेयर पार्टिसिपेट होंगे, तो इसको 2 अपन काउंट करेंगे भाई। सिंपल सी बात है, रेजोनेंस देखना, तो डबल सिंगल लॉन पेयर सिंगल डबल ऐसा कुछ रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। यस तो साइक्लिक कंपाउंड है, रेजोनेंस हो रहा है, और ये 2 लॉन पेयर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। यस तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा, एरोमेटिक। इसी टाइप से इस कंपाउंड बताओ भाई, इस कंपाउंड में आप लोग देखना, इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 तो ये हो गए, 2 लॉन पेयर दे रखा, क्या आपको दोनों लॉन पेयर को काउंट करना, नहीं। लॉन पेयर जब पास में होता है, आप समझना इस चीज को, जब लॉन पेयर पास में होता है, लॉन पेयर रिपल्सन होता है, उस रिपल्सन की वजह से लॉन पेयर प्लेन को चेंज कर देता है। प्लेन को क्या करता है, चेंज करता है। एक कंपाउंड देखना, एक तो एक जैसे मैं खड़ा हूं उसी प्लेन में रह जाएगा, एक इस फर्श के प्लेन में चला जाएगा, इस सरफेस के प्लेन में चला जाएगा, तो क्या होगा इसका, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जो फर्श तरीके से 90 डिग्री के अंदर जो है, इसके जो परपेंडिकुलर जो लोन पेयर गया है, वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अपन एक लोन पेयर को काउंट करेंगे, दूसरे को काउंट नहीं करते, वो नॉन प्लेन में चला जाता है, इसलिए वो प्लेन से बाहर चला जाता है, नॉन प्लेन हो जाता है, इसलिए उसको अपन काउंट नहीं करेंगे। एक लोन पेयर काउंट करेंगे, एक लोन पेयर काउंट करेंगे, तो देखना भाई, मान लो इसको काउंट किया मैंने, तो 2 इसके हो गए, और टोटल हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है भाई, अपना कंपाउंड एरोमेटिक। रेजोनेंस भी हो रहा है, साइक्लिक भी एरोमेटिक है। इधर आप पता लगाओ, इधर देखना, इस रिंग के अंदर मैं सिर्फ इस रिंग की बात करता हूं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इधर तो मैं बात करूं तो इसमें तो एरोमेटिक नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, इसकी बात करूंगा, ये रिंग एरोमेटिक यानी कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। इधर पता लगाओ, ये अपने नेफ्थलीन दे रखा है, बताओ नेफ्थलीन देखो भाई, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो आप लोग, तो देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 4 6 8 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, सब कुछ है। 10 पाई वाला क्या होता है, एरोमेटिक। कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है दोस्त, एरोमेटिक। अपन ने कुछ एग्जांपल्स किए, अपन पहले एंटी एरोमेटिक के प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, नॉन एरोमेटिक कैसे निकालते हैं, सारी बातें जानने वाला भर के सारे मिक्स क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्त। तो अब अपन बात करते हैं एंटी एरोमेटिक के प्रॉपर्टीज के बारे में। एंटी एरोमेटिक, इसको आंटी मत बोल देना भाई, ये एंटी लिखा हुआ है ना, कुछ लोग बोलेंगे आंटी, ये आंटी नहीं है, एंटी है। इसको ए से डिनोट करूंगा, डबल ए या फिर ए से डिनोट करता हूं, एंटी एरोमेटिक। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या बात करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है, इसकी प्रॉपर्टीज भी एरोमेटिक कंपाउंड के बिल्कुल सिमिलर आती है। जैसे देखना, इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। तो फर्स्ट इसके अंदर देखना वही वापस सेम साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। सेकेंड रूल सेम हो जाएगा, वोल डी लोकलाइजेशन होना चाहिए, और कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, वोल डी लोकलाइजेशन, और कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर कंपाउंड। कैसा होना चाहिए, प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए। वही रेजोनेंस की कंडीशन है भाई, रेजोनेंस में कंपाउंड प्लेनर होना होता है तभी रेजोनेंस होगा, वरना रेजोनेंस नहीं होता, तो प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए। थर्ड इसके अंदर रूल वापस वही हो जाएगा कि इसके अंदर कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन का मतलब वही होता है, लेकिन मैं लिख देता हूं वापस, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है भाई। और फोर्थ रूल होता है इसके अंदर, वो हक्कल रूल। एरोमेटिक में क्या होता है, हक्कल रूल होता है, लेकिन यहां पर हक्कल रूल नहीं होता है। पेपर देखना, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग फॉलोज दिस फॉर्मेट, ये इस फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। फॉर्मेट क्या हो गया, फॉर्मेट होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये होना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। अब आप ये पता लगाओ इसके अंदर कि कौन कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कि कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो आपको बेसिकली इतना ही डिफरेंस आएगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है, कंपाउंड में एरोमेटिक के अंदर हक्कल रूल को फॉलो करेगा, एंटी एरोमेटिक में आप ये रूल फॉलो करता है। फिर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4n पाई के मल्टीपल में होना चाहिए।
वहां पर होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होना चाहिए। वहां पर 2, 6, 10 और 14 अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो फिर कंपाउंड एरोमेटिक होगा। यहाँ पर बात करते हैं कितना होगा, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 0, आप समझना इस चीज, यहाँ लिख देता हूं मैं, n बराबर 0, 1, 2 और 3, यहाँ तक बात करते हैं। तो पता लगा, देखो 4n के होना चाहिए, तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होता है इसके अंदर, 0 पाई इलेक्ट्रॉन। इधर बात करो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कंपाउंड होना चाहिए इसके अंदर। अगर 16 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर n बराबर 4 हो जाए तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन के, अगर 60 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन और 16 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है वो कंपाउंड, ये सारी कंडीशन, और अगर इतने इलेक्ट्रॉन है कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने एग्जांपल लिखा है ऐसे कुछ, एग्जांपल जरूरी है बॉस, बिना एग्जांपल के बातें जो है अधूरी रह जाएगी भाई। ओके, जैसे देखो मैंने ऐसा लिखा, यहाँ लगा दिया मैंने पॉजिटिव और कंपाउंड को जैसा लिख दिया। एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल मैंने ऐसा लिख दिया, ये देखो भाई, ठीक है। आप पता लगाओ इनके अंदर कौन एरोमेटिक कौन एंटी एरोमेटिक, आप इनके अंदर पता लगाइए दोस्त कौन सा कंपाउंड है जो एरोमेटिक है, कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी है। तो देखना 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके। मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, और 0 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 पाई हो गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कंपाउंड क्या होगा भाई, कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक। ये जो ए लिखा है किसी मूवी का नाम नहीं है, या फिर ऐसे अल्लू अर्जुन भी नहीं है, ठीक है दोस्त, यूं नहीं कि सर ए का मतलब अल्लू अर्जुन, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, ये एंटी एरोमेटिक लिखा हुआ है। ओके, इसमें देखिए इधर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड देखना, रेजोनेंस हो रहा है इसके अंदर, यस साइक्लिक कंपाउंड है, रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। क्या होगा दोस्त, एंटी एरोमेटिक। ठीक है दोस्त, यहां तक सारी बात क्लियर है। आपको एरोमेटिक कंपाउंड निकालना आ गया, आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड निकालना आ गया। अब बात करते हैं नॉन एरोमेटिक की। किसकी बात करते हैं, नॉन एरोमेटिक की बात करते हैं। मैंने यहां लिखा नॉन एरोमेटिक, तो आप इतना याद रखें, नॉन एरोमेटिक में बिना डेफिनेशन है कुछ लिखा है, कंपाउंड जो होता है जो एरोमेटिक भी नहीं है, जो एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं है और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं है, वो सारे कंपाउंड क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बस इतना ध्यान रखना आप लोग। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिसिटी को शो नहीं करता है, फिर मैं बोल दूं एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो वो कंपाउंड 100% फिर नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक कौन होगा, जिसको साइक्लिक नहीं है, जो कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, फिर जिसमें रेजोनेंस नहीं है, या फिर जो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं है। ये अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, वो कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होने वाला है। ठीक है दोस्त, तो चलिए अपन इन सभी के बारे में मिक्स क्वेश्चन करते हैं, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक, आप जरूर से बताना मेरे को। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए मिक्स में, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक आपको पता करना है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1 से शुरू करते हैं। बताओ भाई कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। कंपाउंड तो साइक्लिक है, कंपाउंड में क्या कंप्लीट रेजोनेंस आ रहा है, यस कंप्लीट रेजोनेंस नहीं आ रहा है, डबल सिंगल डबल यहाँ के रुक जा रहा है। कंप्लीट अगर रेजोनेंस नहीं है, यानी तुम्हें रेजोनेंस नहीं है, और अगर रेजोनेंस नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ना ये एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, कंपाउंड क्या होगा भाई, नॉन एरोमेटिक। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। इधर पता लगाइए, ये नेफ्थलीन है, कंप्लीट रेजोनेंस है, क्या पता लगाओ, यस कंप्लीट रेजोनेंस आएगा इसके अंदर। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इधर जाओगे तो देखो डबल सिंगल डबल, मतलब कुल मिलाकर कंप्लीट रेजोनेंस इसके अंदर। रेजोनेंस कंप्लीट है, साइक्लिक भी है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 2, 4, 6, 8 और 10, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। और जब 10 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, कंपाउंड क्या होता है दोस्त, कंपाउंड होता है एरोमेटिक। क्या होता है दोस्त, एरोमेटिक। इस तरह पता लगाओ। क्या है, दोनों लोन पर पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं, इन दोनों में से कोई एक लोन पर पार्टिसिपेट करेगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये और 2 ये, टोटल हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड क्या होता है भाई, एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। रेजोनेंस तो है ही है, स्टेबिलिटी। ये कंपाउंड थोड़ा अच्छा है, ये वाला जो मैंने दे रखा है वो थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, स्टार बना रखा मैंने पहले से ही। तो देखो भाई इसके अंदर क्या होगा, इसमें मैंने आपको बोरोन दे रखा है। बोरोन का मतलब होता है, ये दे रखा मैंने बोरोन, क्या दे रखा, बोरोन। और बोरोन का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल। भिखारी है बेचारा, ये भिखारी है क्या भाई, भिखारी। B4 बोरोन, B4 भिखारी। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेवियर करेगा। कैसा बिहेवियर करेगा, पॉजिटिव चार्ज के जैसा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज में कहते हैं ना, इसके जैसे सेम सिमिलर स्ट्रक्चर में से बना दो। यहाँ पर ये मैंने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, और मैंने ऐसी स्ट्रक्चर बना दी कुछ, ये लो भाई। अब आप पता लगाओ इसके अंदर क्या कहानी होगी। इसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई अपना एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव के जैसा बिहेवियर करेगा, तो अपना कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। आप जरूर से ध्यान रखना, बोरोन एक भिखारी होता है, B4 बोरोन, B4 भिखारी, यानी कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है,
इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, पॉजिटिव जैसा बिहेवियर करता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए भाई, इसमें अगर मैं बात करूं इस रिंग की, ये वाले रिंग को छोड़ दो, अगर इस रिंग की बात करता हूं तो ये रिंग कहीं ना कहीं एरोमेटिक है, बेंजीन दे रही है, इसलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या होगी रिंग एरोमेटिक होगी। इसकी बात नहीं करूंगा ना, सिर्फ इसकी बात करता एरोमेटिक, अगर ये एरोमेटिक है तो कंपाउंड पूरा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इस तरफ पता लगाओ भाई, रेजोनेंस देखो, तो देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस कंप्लीट आ रहा है, इसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस आ गया, कंपाउंड भी खुद साइक्लिक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 2 4 6 और 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, कितना भाई 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड होता है एंटी एरोमेटिक। क्या होता है दोस्त, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, कहानी क्लियर है। अगला देखिए इसके अंदर, इस तरफ देखना भाई, मैंने देखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, देखना आप जरूर ध्यान रखना, अगर नाइट्रोजन sp2 कार्बन से बाउंड जुड़ा हुआ है, अगर नाइट्रोजन sp2 कार्बन से अटैच्ड है, उसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है, लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, वो नहीं करेगा ना, लोन पेयर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। आप जरूर से ध्यान रखें इस चीज को, ये पॉइंट को जरूर से ध्यान रखें, लोन पेयर जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना हो भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और कंपाउंड क्या हो गया अपना, कंपाउंड हो गया अपना एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है भाई, कहानी क्लियर है। इस तरह पता लगा, इस तरह भी वापस सेम कंडीशन है, अगर sp2 से अटैच नाइट्रोजन होगा तो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके और 2 इसके, टोटल आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी कंपाउंड क्या होगा अपने, एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है। इस तरफ आइए भाई, इस तरफ पता लगाओ, इस तरफ देखना, इस तरफ तो इस रिंग में तो कोई रेजोनेंस है नहीं, है ना, रेजोनेंस नहीं इसके अंदर, लेकिन इस तरफ देखिए कंप्लीट रेजोनेंस है। अगर मैं इस साइकिल की बात करता हूँ सिर्फ, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। अगर ये एरोमेटिक है तो पूरा कंपाउंड ही एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका पता लगाइए भाई। वापस वही कहानी, इसके अंदर देखना, ये जो नाइट्रोजन जोड़ रखा हुआ sp2 से जोड़ रखा है, लेकिन ये वाला sp2 से नहीं जोड़ रखा मैंने, तो फिर कहीं इसका जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो देखना डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल, तो लोन पेयर को काउंट करेंगे, 2 इसके हो गए तो 4 इनके हो गए, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है दोस्त, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इसके अंदर कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, मैंने बॉन्ड को डैश डैश बना दिया और +2 मैंने लिख दिया ऐसा, क्योंकि चार्ज इसके अंदर 2 दे रखा। आप बताओ इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल एंड रेजोनेंस तो कंप्लीट आ रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड क्या होगा इसका, कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इस तरफ पता लगा भाई, इस तरफ भी देखना 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड एरोमेटिक होगा। कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक। इधर पता लगाओ, इधर होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या होगा भाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। इधर देखो, यहाँ मैंने बोरोन लगा रखा है, क्या मैं इस स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं, पॉजिटिव लगा कर, देखो सेम ऐसे पॉजिटिव लगा दिया, और सेम वही स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दी, ये देखो मैंने पॉजिटिव लगा दिया। तो देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस तो पूरा है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड क्या होता है भाई अपना, एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक, क्योंकि ये बोरोन जो है पॉजिटिव के जैसा काम करेगा। कैसा काम करेगा, पॉजिटिव जैसा। अभी अपना सारी बात कर रहे थे, बोरोन एक विकारी है, वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव जैसा बिहेवियर करता है। इस तरफ देखना, इस स्ट्रक्चर को क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, -2 लिख दूंगा 2 चार्जेस के लिए, यस। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसके और 2 इसके, टोटल हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड क्या होगा भाई, कंपाउंड होगा अपना एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होगा दोस्त, एरोमेटिक। क्या यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है दोस्त, हाँ एकदम टॉप लेवल से अपने बहुत सारे एग्जांपल्स किए, अपन ने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को निकालना सीख लिया है। यहाँ तक सारी बात क्लियर है। ठीक है दोस्त, अब अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिसिटी। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, वो अपन बात कर लेते हैं। लिखता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, अब देखिए भाई इसके अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, सबसे जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है वो कंपाउंड स्टेबल होता है एरोमेटिक वाला। एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद बात करता हूँ मैं नॉन एरोमेटिक। कौन होता है भाई, नॉन एरोमेटिक, आप जरूर से ध्यान रखें भाई। और सबसे लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। क्या होता है भाई, हाईली अनस्टेबल होता है। एग्जाम में सवाल भी बनता है कि विच कंपाउंड इज मोर अनस्टेबल, विच कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल, वो कौन सा कंपाउंड होगा, वो अपना एंटी एरोमेटिक। रीजन क्या होता है, दे कैन नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर भी एग्जिस्ट नहीं करता, रूम टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इतना हाईली अनस्टेबल होता है। तो कंपाउंड अगर एग्जाम में सवाल पूछ ले
विच कंपाउंड इज मोर अनस्टेबल, और ऐसा बोलते हैं हाईली अनस्टेबल, रूम टेम्परेचर भी सर्वाइव नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, वो कंपाउंड होगा अपना एंटी एरोमेटिक। जरूर से ध्यान रखना। और ऑर्डर आपको याद हो गया भाई, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। क्या यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है? अगर आपको कंपैरिजन पूछ ले, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले सीक्वेंस में, बता सकते हो एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक के बाद में एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक अपन ने सारी बातें सीख ली एरोमेटिक के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे भाई, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्त, ऑल द वेरी बेस्ट।